न शांतिम लभते मूढ़ो यतः सुमितमिच्छति धीरस्तत्वं विनिश्चित्ते सर्वदा शांत मानसः। यह श्लोक कल कहा गया था। मूढ़ आदमी, स्वरूप ज्ञान विहीन आदमी यत्न करते हुए और शांत की इच्छा रखते हुए प्रयत्न करता है, लेकिन शांति नहीं पाता है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और विवेकवान पुरुष स्वरूप के निश्चय से सदैव शांत मन वाला होता है, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। मेरा अस्तित्व निर्विशेष है, असंग है, इस भाव में वो रहता है, इसलिए वो शांत मन का होता है। क्वात्मनो दर्शनम तस्य यदृष्टिमवलंबिते धीरास्ते तम न पश्यन्तात्मानमव्ययम्। यदृष्टम अवलंबते, जो दृष्ट का अवलंबन करता है, दृष्ट नाम देखा हुआ, दृश्य जड़ जगत, जड़ पदार्थों के मोह का जो सहारा पकड़ता है, देह और देह संबंधित चीजों के प्रति जिसका मोह है, को आत्मनो दर्शनम तस्य, उसको आत्मा का दर्शन कैसे होगा? जो देहाभिमानी है, ये पंखा कम कर दो, जो देहाभिमानी है और दुनिया की वस्तुओं में राग करता है, उसको आत्मदर्शन कैसे होगा? आत्मदर्शन का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा देखा जाता है। आत्मदर्शन का अभिप्राय है अपनी असंगता का अनुभव, अपने अकेलेपन का अनुभव। हम अपने मन से जितना जुड़े रहते हैं दृश्यों से, उतना अपना अपकार करते हैं। देह संबंधी प्राणी पदार्थ, इनमें जो हमारा राग रहता है और इन्हीं का अनुचिंतन और इन्हीं के प्रति अनुराग, ये अपना वध करना है, अपने आप का विनाश करना है। और जितना हम इन सब से विरत रहते हैं, उतना असंगता का बोध होता है। हमारा अपना ऐश्वर्य है अनैश्वर्य स्थित, अनैश्वर्य ही ऐश्वर्य है हमारा, और ऐश्वर्य गले की फांसी है। देह संबंधित प्राणी पदार्थ और जो कुछ फैला है, इनमें हम अपने मन को जितना चिपकाते हैं, अपने को फांसी पर चढ़ाते हैं, धोखा देते हैं। जीव के साथ कुछ नहीं, जीव के साथ केवल जीव है, आत्मा के साथ केवल आत्मा है। और अपने को सबसे झाड़ करके असंग हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन का अभिप्राय है अपनी असंगता का अनुभव। इसलिए जितने शब्द होते हैं, सब सत्य को बताने में असमर्थ होते हैं। आत्मदर्शन जहां कहा गया, सामान्य आदमी यही मान लेगा कि वो देखने की चीज है। जब मैं एक पंडित यहां था, गुरुजी की आज्ञा से मैं गया था विशाल देव के दर्शनार्थ, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि कई लोग गए, तुम भी हो आओ। तो मैं गया, रूपचंद साथ में थे और एक और कोई गुंडा आकर के वो लोग उधर हो गए, मैं अकेले बलरामपुर गया और उधर गया। तो काफी 1-1.5 महीना तक का वो दौरा रहा। तो एक पंडित जी यहां था, तो मैं ध्यान में बैठ जाऊं सुबह,
तो उन्होंने एक दिन कहा, महाराज क्या स्वरूपवा दिखाई देता है? रामायणी थे, रामायण में भी आता है निज स्वरूप, कर्म के हो स्वरूप ही चिन्ह है। मैंने कहा वो दिखने की चीज है तो मैं ही हूं। चित्त शांत करके स्थिर हुआ जाता है बस। अब पुस्तक में लिखा है आत्मदर्शन, तो स्थूल अर्थ लोग मान लेते हैं। आत्मदर्शन का अभिप्राय है सारे दर्शनों का खात्मा, सब भूल जाओ, असंग, शांत, निरांत, विकल्प विहीन आत्मदर्शन है। सभी दर्शन का खात्मा आत्मदर्शन है। असंग का बोध आत्मदर्शन है। कैवल्य भाव आत्मदर्शन है। निराधार स्थित आत्मदर्शन है। कुछ न सोचना आत्मदर्शन है। क्व आत्मनो दर्शन तस्य, क्व आत्मन दर्शनम तस्य यद दृष्टिम अवलंबिते। जो दृष्ट का आधार लेता, दृष्ट नाम देखा हुआ जगत प्रपंच, जगत प्रपंच में जो राग करेगा, चिपकेगा, अपना तादात्म्य करेगा, ये मेरा है, ये मैं हूं, वो आत्मदर्शन नहीं कर सकता है। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। जो कुछ सोचता हूं सब झूठ है। और मन सब से हट करके शांत, ये आत्मदर्शन है। धीरास्ते तम न पश्यन्ति, धीरा ते तम न पश्यत। जो धीरवान है, विवेकवान है, स्वरूपस्थ है, वो दृश्य को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता है शरीर है तो ऐसे रहेगा और मेरा है। शरीर तो एक पानी बुलबुला है, फूट जाने वाला है, अनात्म, अनित्य, दुखपूर्ण। और इसका जहां तक संबंध है सब झूठा है। आजकल में कुछ भी नहीं रहेगा। धीरास्ते तम न पश्यन्ति आत्मानम अव्ययम। वो अव्यय आत्मा को देखता है। फिर वही देखने की बात है, आंख से देखने की बात नहीं। ये समझता है मैं अव्यय आत्मा हूं। अव्यय जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, जो स्थिर रहे, अखंड रहे। दुनियावी वस्तुओं में राग करने वाला अपनी स्थिति नहीं पा सकता। अपनी स्थिति वह पाता है जो दुनियावी वस्तुओं से उदास होकर के अपने आप में शांत है। क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधे करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमा। क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधे करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमा। यो निर्बंधे करोति वै, जो अपने को निर्बंध करता है। निर्बंध का मतलब आग्रह, ग्रसित। निर्बंध का शाब्दिक और असली अर्थ है आग्रह, पकड़। और निर्बंध का दूसरा अर्थ है बंधन रहित। लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार खास अर्थ निर्बंध का होता है आग्रह, पकड़। यो निर्बंधे करोति वै, वै वस्तुतः जो अपने को निर्बंध करता है, हठ में रखता है, पकड़ में रखता है, दुराग्रही है। क्वा निरोधो विमूढ़स्य, उस विमूढ़ का निरोध कैसे होगा, शांति कैसे होगी? वो मूर्ख है जो हठ पकड़ता है। साधक सरल चित्त होता, हठी नहीं होता है, कोमल, कोई हठ नहीं।
समता शील, स्वारामस्य उधीरस्य, जो स्वाराम है, अपने आप में रमने वाला है, उस धीरवान पुरुष के लिए असौ सर्वदा अकृत्यमाः, सदैव स्वाभाविक उसके चित्त में शांत रहते हैं। अकृत्रिमाः, कृत्रिमता नहीं, बनावटी नहीं, दिखावा नहीं, अपने को वैराग्यवान, बोधवान, शांत आत्मा सिद्ध करने की उसको कोई चेष्टा नहीं रहती, दिखावा नहीं करता है, तो स्वाभाविक शांत रहता है। जो अपने को निर्बंध करता है, हठाग्रह में रखता है, उसको शांति नहीं मिलती। हठी आदमी कभी शांत नहीं पाता है। जो आत्मा राम है, सरल चित्त है, अकृत्रिम, बनावटी भावना से रहित है, वो सदैव शांत में विराजता है। भाव से भाव का कश्चन किच्चित भाव को अपराह, उभया भाव का कश्चित देवमेव निराकुला है। भाव से भाव का कश्चित, कश्चित कोई, भाव से भाव का, सत्ता पर विश्वास करता है। भाव, भावनाम सत्ता, भावस्य नाम सत्ता का, या सत्ता पर भाव का विश्वास करता है। कोई कहता है ये दुनिया है, ये संसार है, भावस्य भाव का कश्चित, कोई भावस्य भाव का होता है, सत्ता का अनुमोदन करता है, कहता है ये दुनिया है, न किंचित भाव को अपराह, अपराह दूसरा कहता न किंचित, कुछ नहीं है, जगत तीनों काल में नहीं है, इस प्रकार कोई कहता है। उभया भाव का कश्चित, और कोई उभय का अभाव कर देता है, इस झगड़े ही में नहीं पड़ता है। सत्ता है, सत्ता नहीं है, नहीं दुनिया है, दुनिया नहीं है, इस पचड़े में नहीं पड़ता है। एवं एव निराकुला, एवं एव, इस तरह ही वो निराकुल होता है। आकुल नाम दुखी, निराकुल नाम शांत। कोई हट पकड़े है कि दुनिया नहीं है, कोई हट पकड़े दुनिया है, लेकिन तीसरा है ये सब सोचता ही नहीं, अपने आप में शांत है। कोई कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल करिमाने, तुलसीदास परिहरे तिहु भ्रम सो आपन पहचाने। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। कोई कह झूठ सत्य कह को, जगत कोई झूठ कहता, कोई सत्य कहता है। युगल प्रबल कर माने, कोई दोनों को प्रबल करके मानता है, विरोधी बातें कहता है। तुलसीदास परिहरे तिहु भ्रम सो आपन पहचाने, जो तीनों भ्रम को छोड़ दे, सत्य है झूठ है, फिर दोनों को लेके विवाद कुछ नहीं, वो आपन पहचान है, वो अपने आप को पहचानेगा। यहाँ एकदम पारखी वचन गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी बीच बीच में पारखी वचन कहते हैं। जगत सत्य है, जगत तीनों काल में नहीं है, ये दोनों बातें सत्य हैं। शब्द पकड़ के न बैठे, उसकी व्याख्या सही होनी चाहिए। जगत सत्य है, ये जो जगत दिखाई देता है ये बदलते हुए भी नित्य है, और जगत असत्य है क्योंकि मेरे में नहीं है। मन इंद्रियों द्वारा जब मैं जानता हूं तब इनका संबंध होता है, न जानूं तो इनका संबंध नहीं हुआ है। तो ये झूठ भी है, सत्य भी है।
बदलने के कारण स्थिर नहीं है, लेकिन अपने मौलिक गुणधर्मों से वो सदा प्रवाहमान है। मन इंद्रियों से प्रतीत होता है तब हमारा उसका संपर्क होता है। जब प्रतीत नहीं होता है तो संपर्क कट जाता है। जब हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए दुनिया नहीं है, क्योंकि दुनिया हमारे अंदर नहीं है, हमारे आत्मा में उसका अस्तित्व नहीं है। ये विवेक से समझा जा सकता है। शुद्ध मदोई मात्मानम भावयन्ति कुबुद्धया न तो जानन्ति सम्मोहाद्यावज्जीव मनर्विता। शुद्ध मद्वयी आत्मानम, शुद्धम अद्वयम आत्मानम भावयन्ति कुबुद्धया। कुबुद्धि आदमी भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं शुद्ध हूं, अद्वैत आत्मा हूं, अद्वैत आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं। ऐसे कहने वाले ऐसे भी होते जो कुबुद्ध हैं, बुद्ध विवेक नहीं है, बस रटे हैं। न उनमें आचरण है, न रहनी है, न विवेक है, न कोई साधना है। सुन लिए हैं तो रटे हैं, मैं अद्वैत आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध अद्वैत आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि बका करते हैं। न तो जानंत सम्मोहात, उस सम्मोह में पढ़ करके ठीक से नहीं समझते हैं। यावत जीवम अनिर्वृता, जीवन भर वे अशांत रहते हैं। अनिर्वृता, निर्वृत्त नहीं होते हैं, छुट्टी नहीं पाते, शांति नहीं पाते, जीवन भर उलझे उलझे उलझे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि बकते रहते हैं। लेकिन न आचरण है, न ज्ञान है, न रहनी है, न शांति है। सबका फल तो शांति है। कोई कहे मैं ज्ञानी हूं, साधना करता हूं, रहनी ठीक है, सब है, और कलह करता है, तो शांति कहां है? कलह प्रिय शांत आत्मा नहीं होता है। जो शांत आत्मा होता है वो कलह प्रिय नहीं होता है, स्वयं तो कलह करता ही नहीं है। दूसरा कोई कलह करे तो उससे वो निरपेक्ष रहता, शांत रहता। गाली दे, वो गाली नहीं देगा। कोई झगड़ा करे, वो झगड़ा नहीं करेगा। वो दुखी नहीं होगा, प्रशांत रहेगा। तमाशा है, संबंध सब कुछ रहता है, कुछ रहने वाला नहीं है। सब भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। फुलझड़ी के समान आतिशबाजी होती है तो एक फुलझड़ी वाली होती है, भर भर माला आग बरसती है जैसे, और शून्य, क्षण ही में शून्य। सारा संबंध फुलझड़ी है। अनुकूल फुलझड़ी है, प्रतिकूल फुलझड़ी है। न अनुकूल में वो हर्षित होता है और न प्रतिकूल में शोकित होता है, निर्द्वंद होता है। बत कही कोई स्वरूप स्थित नहीं है कि बक बक कर दे और अपने को सिद्ध कर दे मैं योगी ज्ञानी हूं। इससे क्या होता है? रहनी मौन होती है, वो बताने आएगा। द्विवेदी जी की बात याद आती। हजरत प्रसाद द्विवेदी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? जिसका मन मस्त हो गया वो बकबक क्यों करेगा? तो उन्होंने कहा वो बताने आएगा कि मैं ऐसा हूं। उन्होंने इतने कहा, वो बताने आएगा। अपने आप में शांत है बस। अपने को अच्छा और साधक और वैरागवान सिद्ध करने का जो आग्रह है, अंदर का खोखलापन है, उस दशा में जीने की जरूरत है, रहने की जरूरत है।
किसको बताएं, कब तक किसका संबंध है, बता के क्या फायदा होगा। हां, कोई सुनना चाहता है तो विचार बता दें, बात बता दें। अपने को बहुत बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में तो वही पड़ता है जो छिछला है, अधूरा है। मुमुक्षोर बुद्धिरालंब मंत्रेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षोर बुद्धिरालंब मंत्रेण न विद्यते, मुमुक्षो बुद्धि आलंबम अंतरेण न विद्यते। मोक्ष की इच्छा करने वाला बुद्धि का आलंबन पकड़ता है। जो साधक है वो किसी आलंबन में अपनी बुद्धि को ठहराता है। अब आलंबन हटने पर अंतरेण न विद्यते, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। मोक्ष इच्छुक साधक साधना करता है तो एक आलंबन पकड़ता है, ज्योति, नाद, बिंदु, कोई भी चीज का, उसमें थोड़ा रुकता है। और जब आलंबन छूट गया तब फिर भटकने लगता है। मुमुक्षु बुद्धि आलंबनम अंतरेण न विद्यते, अंतर होते ही वो ठहरेगा नहीं। किसी आधार में मन को ठहराया, वो आधार हट गया तो फिर भटकेगा। निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। लेकिन जो निष्काम हो गया पूर्ण जीवन मुक्त, निरालंबैव, निरालंब एव, निरालंब में ही बुद्धि मुक्त सर्वदा, सर्वदा मुक्त बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि सदैव मुक्त होती है, कृतार्थात्मा। दोनों बातें सच है। मोक्ष का इच्छुक है तो किसी आलंबन में मन को ठहराता है, आलंबन खिसक गया तो मन फिर भटकता है, तो दोषी नहीं है। जीवन मुक्त से उसकी तुलना की कोई बातें नहीं है। लेकिन ऋषि तो यहां बताते हैं भेद को कि सामान्य साधक आलंबन में मन ठहराता है, और आलंबन खिसका फिर उसका मन भटका। लेकिन जब पूर्णता हो जाती है, निष्काम दशा आ जाती, सब तरफ से निष्काम, तब उसकी बुद्धि आलंबन की आवश्यकता नहीं है, ठहराने की जरूरत नहीं। हर समय अपने आप ठहरी हुई बुद्धि, भटकती ही नहीं। कहां जाए? सब कूड़ा कचरा संसार, चारों तरफ गंदगी के अलावा क्या है? जिसको रत्न कहते हैं वो पत्थर है, जिसको वैभव कहते हैं वो माटी का पिंड है, जिसको सुंदर सुंदरी कहते हैं टट्टी पेशाब की टोकरी है। सारा ऐश्वर्य और सम्मान हल्ला गुल्ला है। यहां रखा क्या है? झूठे में मोह करके जीव जलता है। दृढ़ निर्वेद हुए बिना शांति नहीं मिलेगी। दृढ़ निर्वेद चाहिए। दृढ़ निर्वेदन जाको हो सोई मोक्ष बड़ भाग। श्री पूर्ण साहब कहते जिसको दृढ़ निर्वेद होगा वो मुमुक्ष बड़ा भाग्यशाली है। जिसको लगे दुनिया जल रही है राग द्वेष में और काल की आग में। दो आग है, काल की आग, राग द्वेष की आग। मनुष्यों के चित्त में राग द्वेष की आग लगी है। कला 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 कला।
और प्रकृति में निरंतर काल की आग लगी है, जो सब चीजें सब समय बदल रही हैं, स्थिर नहीं है। कहां पर चिपके हैं, कहां मिलेगा क्या दुख के अलावा? ये संतापशाला संसार कहां रमने योग्य है? दृढ़ निर्वेद हुए बिना कोई शांति नहीं पा सकता। सब भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कल मैंने उस संदर्भ को लिखा जब सभा भवन युधिष्ठिर का बन गया, मैं दानों ने बना दिया। 10,000 किस्क के घेरा में वो सभागार बना था। किस्क कहते हैं हाथ को। ठियोनी के नीचे जो हाथ शुरू होता है, उंगली तक आता है हाथ। 10,000 किस्क घेरा था। युधिष्ठिर उसमें विराजमान हुए। नारद आए, राजनीति का लंबा उपदेश किए। उसके पश्चात कल्पना जोड़ी गई। नारद ने कहा, मैं अभी इंद्र की सभा से आ रहा हूं, वहां पांडु भी मिले थे, इन्हें उनके पिता युधिष्ठिर के, तो मर गए थे लेकिन वहां थे स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा है कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए। लेखक को याद दिलाना था कि राजसूय यज्ञ करो, तो पांडु को भी पेश कर दिया। अब उनके मन में हुई कि ये यज्ञ करें, राजसूय यज्ञ। वस्तुतः सोम यज्ञ वैदिक युग में चलता था, 3 वर्षों का चलता था वो। और वैदिक युग में सम्राट बनने की हविस नहीं थी, छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। आगे विकास काल में जब रजवाड़े बढ़े तो चक्रवर्ती होने, सम्राट होने की भूख बढ़ी, तो आसपास के बहुत से क्षत्रियों को जीत करके जो विजयी हो वो सम्राट बनता था। वो काल था। तो धौम में इनके पुरोहित थे पांडवों के, और वेदव्यास तो पितामह थे ही। उनको बुला करके युधिष्ठिर ने पूछा, राजसूय यज्ञ के लिए समर्थन हुआ, लेकिन कृष्ण के बिना संतोष नहीं, वो सही बात बता सकते हैं। द्वारिका संदेश भेजा गया, कृष्ण आए, तो कृष्ण ने लंबा व्याख्यान किया, और उनके व्याख्यान को मैंने विस्तार से लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, परशुराम ने क्षत्रियों को मार डाला, जो बचे खुचे हुए मंद स्तर के छिपे लुके रहे, उन्हीं में बढ़ते बढ़ते सब क्षत्रिय रजवाड़े हुए हैं। और फिर यह हविस हुई कि सम्राट बने, तो जो सबको जीत ले वो सम्राट बन जाता था। वही बात है। तो युधिष्ठिर, आप तो योग्य हैं, सम्राट बनने योग्य हैं, होना चाहिए, लेकिन जरासंध के रहते हुए आप सम्राट नहीं बन सकते। जरासंध का बैर हमसे भी। कंस दुराचारी था, जरासंध ने अपनी लड़कियों को उससे ब्याह दिया और कहा तुम राजा बनो। उसने अपने पिता को जेल में डाल करके राजा बन गया। उन्हीं के बूढ़े लोग हमसे कहे कि बहुत तकलीफ है, तो बलराम की सहायता से मैंने कंस को मार डाला। 2 पुत्रियां थी अस्तप्रात, और जरासंध की लड़कियां थी। जरासंध कुपित हो गया, 17 चढ़ाइयां किया। हम लोगों ने मीटिंग की, यादवों ने, तो निर्णय हुआ कि 300 वर्ष तक लड़ते रहें तो जरासंध से पेश नहीं पाएंगे। इसलिए अपने विशाल मथुरा के धन को हम लोगों ने आपस में बांटा, थोड़ा थोड़ा करके, और लेकर के भाग खड़े हुए और बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में चले गए, एक पर्वत पर। उसके पश्चात द्वारिका में बसे, और अभी भी वही हैं, और हम उससे भय खाते हैं। फिर उन्होंने जो वर्णन किया है, इतने क्षत्रिय दक्षिण भाग गए, इतने पश्चिम भाग गए, और 86 राजाओं को तो अपने जेल में डाल रखा है जीत जीत करके।
और हमारे फुफेजात भाई शिषपाल, जो चेत देश यहां जबलपुर के आज की भाषा में, वह स्वयं बलवान होते हुए उसका सेनापति बने हुए हैं। भीष्मक हमारे ससुर इतने बलवान हैं, लेकिन जरासंध के भक्त हैं। जिसको देखो जरासंध की उज्जवल कीर्ति के सामने सब झुके हैं। मामूली बात नहीं है राजन। आप राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा जब तक जरासंध मारा नहीं जाएगा। लंबा व्याख्यान है और उसमें इतनी यथार्थता है, इसलिए मैंने उसको खूब विवरण से लिखा है। फिर अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि ये छोड़ो, संताप है, राजसूय यज्ञ कर भी ले तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति न होगी। तो भीम ने कहा एक कायरता की बात, तब तो गिरुआ वस्त्र पहन लेना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए, शांति लेना है। फिर अर्जुन ने कहा सब होगा, श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं। तैयारी हो गई। तब बात आई जरासंध कैसे पैदा हुआ, वो भी लिखा, तो काल्पनिक है। अंत में लिखा कि जरासंध शब्द था, तो पंडित ने अपनी परिभाषा अस्वाभाविक कर डाली उसकी मीमांसा में मैंने लिखा कि जब से राजगद्दी युधिष्ठिर पाए हैं, कोई विघ्न नहीं है। गंगा के किनारे हस्तिनापुर में दुर्योधन राज करता है, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राज करते हैं, और दोनों में कोई टकराहट नहीं है। लेकिन अब जो युधिष्ठिर के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा उदय हुई है, ये उन्होंने दुख निमंत्रित किया है, और इसी के बाद थोड़े दिन में दुख आया है। जब दिग्विजय करके खूब धन इकट्ठा हुआ, दुर्योधन को जलन हुई और हमला तो उसने नहीं किया, जुआ के लिए बुलाया और ये धर्मराज डट पड़े और सब दुख का कारण हो। कहीं भी दुख कहां शुरू होता है? अहंकार से, कामना से। अहंकार कामना का त्यागी कभी दुखी नहीं हो सकता है। साधु महात्मा होकर के, बहुत निवृत्त होकर के भी मन में अहंकार कामना के बीज रखेंगे, बिना जले शांति न पाए, जलते रहेंगे मन ही मन में जलते रहेंगे। अहंकार कामना सांप है, इसको निकाल दो, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। साहब ने कहा ये काला सांप अहंकार कामना है। चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, शांति चाहे तो मन के अंदर से अहंकार कामना रूपी सांप को निकाल दे और शीतल हो जाए। निरालंबयो निष्कामा बुद्धिर्मुक्त सर्वदा। जो निष्काम होता है उसको आलंबन की जरूरत नहीं है, उसकी बुद्धि तो सदैव मुक्त रहती है, मुक्त बुद्धि, सदैव निर्मल प्रशांत आनंदमय, कुछ कामना ही नहीं है। कह लो कोई गाली गुप्ता बक लो, मार ना हो मार दो भैया, कोई चिंता नहीं, इधर से कुछ नहीं करेंगे। जीते जीते मर गया, शीतल हो गया, शांत हो गया। निष्काम पुरुष सदैव मुक्त बुद्धि का होता है। ऐसा हम लोगों को होना चाहिए। विषय दीपिनो वीक्ष चकता शरणार्थिन विशंति झटित क्रोडम निरोधैकाग्र सिद्धये। विषय रूपी सिंह को देखकर चकित होकर के, भयभीत होकर के शरण लेने के लिए विशंति झटित क्रोडम, झटित नाम झट से, क्रोडम गुफा में, विशंति घुसता है। निरोधैक एकाग्र सिद्ध है, निरोध और एकाग्र की सिद्ध के लिए। साधकों की क्या दशा है? जब विषय रूपी सिंह को देखा, द्यूपिन सिंह को कहते हैं,
द्यूपिन, सिंह, शेर। विषय द्यूपिन, विषय रूपी सिंह को देख करके, वीक्ष देख करके, चकिता शरणार्थिना, साधक चकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, तो शरण लेना चाहता है। विशंत झटित क्रोडम, वो क्रोडम गुफा में झट से विशंत प्रवेश करता है, ध्यान की गुफा में प्रवेश करता है। निरोध एकाग्र सिद्ध है, जिससे चित्त का निरोध हो जाए और एकाग्रता आ जाए। लेकिन दूसरी बात है, निर्वासनम हरिम दृष्टा तूषणीम विषय दंतिन पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवा। निर्वासना रूपी सिंह को देख करके विषय वासना रूपी हाथी चुपचाप तूषणीम पलायन्ते, चुपचाप भाग जाता है। न शक्तास्ते, उसकी शक्ति नहीं कि सामने खड़ा रहे। सेवन्ते कृत चाटवाह, बल्कि चाटवाह चाटुकार बन करके पीछे पीछे लग करके सेवा करता है। ये अलंकारों में सामान्य साधक और उच्च साधक के लिए कहा गया है। इस पुस्तक में साधारण साधक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम उच्च। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बारंबार वो कहे हैं साधक के लिए, साधारण के लिए। खास बात है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाओ कि विषय वासना कुछ रहे ही ना। बहुत बल देने वाली ये पुस्तक है। एकदम दुनिया में जो बड़ा एटम बम हो, अणुबम हो, वैसी ये पुस्तक है। सीधी बात, सब झाड़ फटकार दो, मुक्त हो जाओ, हर समय मुक्त रहो। सामान्य साधक विषय रूपी सिंह को देख करके झट से ध्यान की गुफा में घुसता है, जिससे हमें विषयों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन निर्वासना रूपी सिंह को देख करके विषय वासना रूपी हाथी चुपचाप भाग जाता है, बल्कि चाटुकार बन करके वो सेवा करता है। ये विषय पदार्थ है, पदार्थों से देह गुजर होता है। जो विषय उसको परेशान करते थे वही विषय अब सेवक बन गए। विषय वासना नहीं रही, शरीर की रक्षा इन पदार्थों से होता है। इस प्रकार अलंकारों में ये दो मंत्र एक साथ हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। कथन भी बड़ा सुंदर है। विषय द्वीपिनो वीक्ष चित्ता शरणार्थिना विशंत झटित क्रोडम निरोधय काग्र सिद्धय निर्वासनम हरिम दृष्टा तूषणीम विषेदंतिना पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवा। विषय रूपी सिंह को देखकर साधारण साधक भाग करके झट से ध्यान की गुफा में घुसता है, जिससे हम एकाग्र हो जाएं और विषयों से छुट्टी मिल जाए। परंतु निर्वासना अगर हृदय में है तो निर्वासना रूपी सिंह को देख करके विषय रूपी हाथी तो चुपचाप भाग खड़ा होगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा। विषय नहीं, पदार्थ, पदार्थों से जीवन की रक्षा होती है। अर्थ है कि वासना रहित बनो, सब समय निर्वासना रहो। जो निर्वासना है उसके लिए विषय क्या करेगा? इच्छा ही नहीं है, संसार की भोग की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। साधक को ये ध्यान देना चाहिए कि कुछ रहेगा नहीं, थोड़े दिन की बात है। शरीर यात्रा बहुत थोड़े दिन की बात है।
जो शरीर यात्रा में हमें मिलता है अनुकूल प्रतिकूल, कब तक रहेगा? सब बहा करके पता नहीं कहां चला जाएगा। जौलों कर डोले पुगचाले तौलो आस न कीजे, कहें कबीर जी चलत नदी से तास बचन का लीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक आशा न करो। दो अर्थ है। एक अर्थ है जब तक शक्ति चले अपना काम स्वयं कर लो, किसी से आशा न करो। दूसरी बात है जब तक हाथ पैर चलते हैं, जीवन है, निष्काम रहो। बस जीवन थोड़ा सा है, पूरे जीवन भर निष्काम रहो, बस बेड़ा पार। निष्काम में ही परमानंद है और उसका फल सब समय के लिए विश्राम। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली है, भृगुवल्ली, शिक्षावल्ली। तैत्तिरीय उपनिषद छोटी है लेकिन बहुत मार्के की है। उपनिषद सौरभ में उस सब का विवरण पूरा साफ साफ है। शिक्षावल्ली में बहुत बढ़िया शिक्षा है। भृगुवल्ली में भृगु को उपदेश दिया गया, बहुत तेजस्वी जिज्ञास था। आनंदवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, तो उसमें है कि एक आदमी है सुंदर, जवान, आशावान, दुनिया के समस्त भोग उसी के लिए हैं। ऐसे 100 मानस भोग इकट्ठा करे तो एक पितर भोग है। ऐसे 100 पितर भोग इकट्ठा करे तो एक देव भोग है। ऐसे 100 देव भोग इकट्ठा करे तो एक इंद्र भोग है। ऐसे 100 इंद्र भोग इकट्ठा करे तो एक प्रजापति भोग है। ऐसे 100 प्रजापति भोग इकट्ठा करे एक तरफ, और एक तरफ कोई आत्मज्ञानी है और दुनिया से निष्काम है, तो उसके समान किसी का सुख नहीं। उसमें और विस्तार से मैंने संक्षेप में कहा। और वो सब कहने का अर्थ यही है कि जिसके लिए दुनिया में हमारा मन ललचाता है वो सब तुच्छ है। जो इंद्रियों से संपर्क में आए वो तुच्छ है। मन द्वारा सोचा जाए और इंद्रियों द्वारा पकड़ा जाए, जाना जाए और संपर्क हो, वो सब घृणित और तुच्छ है। उसमें वासना बनती है और आंदोलन होता है और खिंचाव होता है और मरने के बाद फिर उसी में पड़ना पड़ता है। लेकिन देह में रहते रहते सारी वासनाएं जिसकी ध्वस्त है और आत्मानंद, आत्म रस में पूर्ण है, उसकी हलचल ही खत्म हो गई। आज ही उसके चित्त की हलचल समाप्त है। न कहीं आना है, न जाना है, न खिंचाव है, कुछ नहीं। देह है, देह चलती है, चलते चलते जहां रुक जाए। पूर्ण निष्काम हो जाना परमानंद है। सब तरफ से निष्काम हो जाना, कुछ न चाहना। शरीर की रक्षा के लिए भोजन वस्त्र मिलेंगे, भोजन में भी ये न चाहे ये मिले, जो है ठीक है। साधु को भोजन सादा करना चाहिए। जो मन को वश में करना चाहे, शांत लेना चाहे, वो काम भोग तो छोड़ ही देता है। नाच, नाटक और विलासी चीजें जो व्यर्थ की हैं, उद्वेगक और व्यर्थ, शरीर निर्वाह में आवश्यक नहीं, उसको तो छोड़ ही देता है। खाना पीना ऐसी मजबूरी है कि जीवन में लेना पड़ता है, लेकिन उसको सादा लेना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखो, ये सदैव ध्यान रखो कि नमक कम खाओ, आदत बनाओ। ज्यादा नमक खाने की आदत अगर है तो आदत बनाओ, कम नमक खाओ। सब्जी दाल में नमक मधुर पड़ना चाहिए, कड़ा नहीं।
मिर्च मसाले नहीं पड़ना चाहिए। मिर्च मसाले तो पड़ता नहीं है, कार्यक्रमों में भीड़ के नाते पड़ जाता है। नमक डाला जाता है, हम लोगों का नमक की आदत है। भिन्न देशों में, चीन यहीं पास में देश से सटा है, हिमालय होने की वजह से दूर लगता है, वहां नमक कहीं भंडार में है ही नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बताया जो चीन में घूमे, साहब जिस होटल में जाऊं न घी न तेल न नमक न मसाला कुछ नहीं, उबाल के धरा है। सब्जी उबली रखी है, मांसाहारी के लिए मांस उबला रखा है, और जो शाकाहारी मांसाहारी हैं सबके लिए उबला उबला है। ऐसा बोला नहीं, सब्जी जो उबली है उसमें पानी भरा है, अलग से पानी वो लोग पीते ही नहीं है। उबला हुआ पानी वही सब्जी का है, सब्जी खाए और रोटी खाए, जो कुछ खाए और वही पानी पी लिए बस। नमक मिर्च मसाला वो जानते ही नहीं कि खाना चाहिए, और स्वास्थ्य तो उन लोगों का अच्छा रहता है। ऐसे पश्चिमी देशों में, बहुत देशों में है, तो यहां नमक खाया जाता है। तो इतना ध्यान सब रखें भंडारी लोग, भूल हो जाती है, अधिक हो जाता है, फिर कम कर दे। नमक डालते समय ये ध्यान रखे कि ज्यादा ना हो जाए। जब ये रहेगा कि कम ना हो जाए तब ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा ना हो जाए। और सबको आदत बनानी चाहिए। साधक, हम लोग साधक हैं, तो जिनको थोड़ा नमक में ज्यादा रस है, नमक न मिले तो ठीक नहीं लगता। वो भी सोचें और नमक कम खाने की आदत करें। नमक कम डालें, मध्य रूप में मीठा नमक सबके लिए गुणकारी है। बहुत कम उम्र में एक संत ने मुझे बताया था, उस समय उनकी उम्र 35-36, मस्त शरीर के थे। बच्चा नमक कम खाना चाहिए, नमक कम खाने से मन शांत रहता है। अब कोई संकल्प विकल्प खराब करे तो का शांत रही, लेकिन ये सहायक है, कम नमक खाना चाहिए। तो विषय वासना की क्रिया तो साधक छोड़ देता है, लेकिन खान पान तो करना पड़ता है। वो खान पान में भी इच्छा न रखे कि ये चीज हमें मिले, जो मिले संतोष से खा ले बस, और कोई कामना नहीं। कोई हमें बड़ा कहे, जाने, बड़ा पद मिले, धन मिले, इसी में तो रात दिन चलते रहे अनादिकाल से। पद के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। कितने हैं साधु भेष धर लिए, अब गुरु बनने की इच्छा बहुत है उनको, इसलिए जो कोई पाए झट से बेच दे देते हैं, जिससे साथ में रहे। चेला बन करके रहो, साधक रहो, गुरु बनने को रोग क्यों अपनाते हो? गुरु बनने की इच्छा है, साधना करने की इच्छा नहीं है, तो आदमी अपने को बिगाड़ लेता है। अंतर में संतोष है नहीं, धीरज है नहीं, विवेक है नहीं, दशा है ही नहीं, गुरु बन गए। ये अपने आप का विनाश करना है। न मुक्ति कार्यकाम धत्ते निशंको युक्त मानसा पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन आस्ते यथा सुखम। निशंको युक्त मानसा, जो निशंक और युक्त मानस है, शंकाहीन भय रहित युक्त मानसा, जिसका मन युक्त है। युक्त नाम संतुलित, युक्त और युक्ति में फर्क है। युक्त नाम संतुलित और युक्ति नाम तर्क। युक्ति तर्क उपाय और युक्त संतुलित। युक्त मानसा
संतुलित मन वाला निशंक साधक न मुक्तिकारकम धत्ते, मुक्तिकारक गुणों को धारण नहीं करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि ये मुक्तिकारक गुण है, मुक्ति दिलाने वाले। लेकिन जो निशंक और संतुलित मन का साधक है, इनको धारण नहीं करता है। ये उसके जीवन में स्वयं धारित हो जाते हैं। स्वयं यम है, नियम है, संयम है, संतुलन है, सब अपने आप आकर के विराजते हैं। जो ये टीका ये लोग करते हैं बस सीधे कर देते हैं, इसलिए साधारण के लिए उसमें गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। समझा के करना चाहिए। जब उतनी ऊंचाई पर कोई पहुंच गया तो उसको धारण करना नहीं रहता है, क्षमा उसको करना नहीं रहता है, क्योंकि क्रोध उसको होता ही नहीं। संतोष करना ही नहीं रहता है, क्योंकि तृष्णा ही नहीं है। मन को मारना नहीं रहता है, क्योंकि मन में कोई उद्वेग ही नहीं है। न मुक्तिकारकम धत्ते निशंको युक्त मानसा, शंकाहीन संतुलित मन का साधक मुक्तिकारक सद्गुणों को धारण नहीं करता है, तो स्वयं धारित हो जाते हैं, स्वयं जीवन में आके बस जाते हैं। जो निर्माण निष्काम हुआ, कौन सद्गुण उसके जीवन में नहीं आएंगे। बस इतने कर लेना है, निर्माण हो जाओ, निष्काम हो जाओ, विवाद शून्य। सतगुरु पूर्ण साहब ने एक ही दोहा में वैराग का जो लक्षण दिया है, आशा तृष्णा ना मिटी मिटा न मन अनुराग, कलह कल्पना ना गई तब लग नहीं वैराग। अप्राप्त वस्तुओं की आशा, प्राप्त वस्तुओं की तृष्णा अगर नहीं मिटी और मन का अनुराग खिंचाव, विषयों में पदार्थों में खिंचाव नहीं मिटा और कलह और कल्पना नहीं गई, झगड़ा करना, विवाद करना, तू मैं करना और कल्पना, मन में उद्वेग उठाते रहना, ये सब न गई तब लग नहीं वैराग। वैराग नहीं। भले कपड़ा पहन ले, कपड़ा पहनने से क्या होगा। जब अप्राप्त वस्तुओं की मन में आशा न रखे और प्राप्त वस्तुओं की तृष्णा न रखे और मन का कहीं खिंचाव न हो और द्वंद झगड़ा करने की प्रवृत्ति बिल्कुल न हो, सब साले शांत और मन के उद्वेग से शून्य रहे, फिर क्या पूछना है। स्वराज। तो जो निशंक और युक्त मनुष्य है, शंकाहीन निर्भय संतुलित मन वाला साधक है, वो मुक्तिकारक सद्गुणों को धारण नहीं करता है, अपने आप आकर के सब उस सद्गुण जीवन में बस जाते हैं। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन आस्ते यथा सुखम, देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जीवन की सारी क्रियाओं को करते हुए यथा सुखम, जैसी स्थित हो सब में सुखी, सब में सुखी। सफल मनुष्य वह है जो दुख से मुलाकात नहीं करता है, सर्वत्र सुख सुख सुख, जाहि और जाए वाको वाहि और सुख है। कल्पना कलह अहंकार विकार है ही नहीं। ठंडी हो गर्मी हो, सम्मान हो अपमान हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हानि हो लाभ हो, सब में सुखी, क्योंकि ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, सब बह करके पता नहीं कहां चला जाएगा। स्वातंत्रात् सुख मापनोति, स्वातंत्राल लभते परम,
स्वातंत्रा निवृत्तिम गच्छेत स्वातंत्रात् परमं पदम। स्वतंत्रता से ही सुख प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से ही लाभ होता है परम पद का, स्वतंत्रता से ही चित्त निवृत्त होती है और स्वतंत्रता से ही परम पद की प्राप्ति होती है। स्वातंत्रात् सुखमाप्नोति, स्वातंत्रात् सुखम आपनोति। जो स्वतंत्र है वो सुख प्राप्त करता है। स्वतंत्र का अर्थ मान लेते हैं मनमानी घूमना, मनमानी खाना पीना, मनमानी बोलना। ये स्वतंत्रता नहीं, उद्दंडता है। स्वतंत्र है वह आदमी जिसके चित्त में राग द्वेष का आंदोलन नहीं है। राग द्वेष से सर्वथा मुक्त चित्त स्वतंत्र है। राग द्वेष बिल्कुल चित्त में नहीं, तो सुखम आपनोत, वो सुख प्राप्त करता है। स्वातंत्रात् लभते परम, और यही राग द्वेष विहीन चित्त से परम लाभ प्राप्त होता है। स्वातंत्रात् निर्वृतिम गच्छेत स्वातंत्रात् परमं पदम। स्वतंत्र चित्त है, राग द्वेष से विवश नहीं है, तो चित्त निवृत्त होता है। निवृत्त का मतलब शांत। बारंबार खिंच खिंच करके मन किसी बात में उलझा रहे, ये प्रवृत्ति है, और कहीं नहीं उलझता है, टूटा टूटा मन चारों तरफ से शांत, ये निवृत्त मन है। स्वातंत्रात् परमं पदम गच्छेत, और इसी स्वतंत्रता से कोई परम पद को प्राप्त होता है। जिसके मन में राग द्वेष नहीं है वही परम पद को प्राप्त। परम पद क्या है? क्लेश रहित मन, खिंचाव रहित मन। देह है, देह न रहे, देह चलती है, गिर जाए, कुछ लेना देना नहीं। सब समय देह छोड़े है, सब समय वो विदेह है। देह में है, व्यवस्था है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार जिसका भाव है, फिर क्या पूछना है? अकर्तृत्वम भोक्तृत्वम स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्तेव समस्ताश्चित्तवृत्तयः। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम यदा स्वात्मनः मन्यते तदा एव समस्ता चित्तवृत्तया क्षीणा भवन्ति। जब साधक ये निरंतर मनन जिसके रहता है, मन में एकदम धारणा रहती है कि मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम, मेरे में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व है, मैं भोक्ता और कर्ता नहीं हूं। शुद्ध चेतन स्वात्मनो मन्यते यदा, यदा जब स्वात्मनो मन्यते, अपने आत्मा को ये मानता है कि न मैं कर्ता हूं न भोक्ता हूं, तदा क्षीण भवन्तेव, तदा तब क्षीण भवन्त एव समस्ता चित्तवृत्तया, सारी चित्तवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। अपने स्वरूप का भाव आया, न मैं करता हूं न भोगता हूं, न इंद्रियां हैं न मन है, मैं तो निर्विशेष निष्प्रपंच शुद्ध बुद्ध शांत हूं। बस सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। गाढ़ी नींद में क्या जानते थे? कुछ पता था? देह मन इंद्रियों के झरोखे से हम दुनिया को देखते हैं, और ये झरोखा रोज रोज सुसुप्त में बंद होता है, तब कहां पता रहता है। और एक दिन ये मकान और झरोखा सब टूट करके खत्म हो जाएगा, तब क्या जानेंगे? कुछ नहीं। सारा संबंध देह मन इंद्रियों के संपर्क से है और क्षणिक है, नाशवान है।
अविनाशी बोध में स्थित हो, स्वरूप भाव पर दृष्टि रखो और अपने को पहचानो। स्वरूपाकार वृत्ति उठते बैठते चलते फिरते बनाने की चेष्टा करो। सेवा के काम में लगे हो, मोटी सी मोटी सेवा में लगे हो, मन से स्वरूपाकार वृत्ति रखो, स्वरूप भाव। मैं देह नहीं, मन नहीं, जगत प्रपंच मेरे में नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं, सारी कामनाएं सारी आवश्यकताएं समाप्त हैं। बस शरीर की व्यवस्था है, खाना पीना जो सहज मिल जाए ले ले और सदैव संतुष्ट रहे। ये जीवन की ऊंचाई है। दुनिया का ऐश्वर्य और उससे अपने को जोड़ करके अपने को बड़ा मानना महातुच्छता है। इसी तुच्छता में तो हम रगड़े गए हैं अनादिकाल से। अब सब तरफ से निष्काम होकर के ढील हो जाओ। सुगा का उदाहरण याद करो। सुगा ने कहा हमारा मोक्ष कैसे होगा पिंजड़े में। महात्मा गिर पड़े सुन करके प्रश्न। उसने आके बताया, महात्मा से पूछा तो भैया वो तो उतरे नहीं दिए, गिर पड़े, मर गए। सुगा समझ गया, बस वो गिर पड़ा पिंजड़े में। मालिक आया, देखा, उसको निकाल के अलग धरा, बस फर्दे उड़ गया। ये कहानी है। पूरा मर जाने वाला मुक्त हो जाता है, पूरा निष्काम हो जाने वाला, निर्माण हो जाने वाला सब समय मुक्त है। मुक्ति बहुत सरल है और भोग बहुत कठिन है। भोग के लिए, प्रतिष्ठा के लिए तो पहले अहंकारी बनो और जलो, और फिर आगे जीवन भर जलना है। मोक्ष के लिए सब अहंकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ, बस जीवन भर शीतल। इतना बढ़िया रास्ता, और इसको छोड़ करके जलने का रास्ता हम क्यों अपनाएं? इसलिए अहंकार शून्य, कामना शून्य होकर के आत्मस्थित होना चाहिए।